ये हैं हमारी धरती के सबसे बड़े मैमल्स यानी कि वो एनिमल जो अपने बच्चों को दूध पिला सकता है। और मैमल्स होने की वजह से वेल्स के पास गिल्स नहीं होते बल्कि लंग्स होते हैं। और इसीलिए जब आप ऐसा कुछ देखते हो तो इसका मतलब है कि वो अपने शरीर से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने और सांस लेने के लिए ऊपर आए हुए हैं। लोग अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसा नजारा देखना चाहते हैं। वो कई दिनों तक समुद्र के चक्कर लगाते रहते हैं ताकि वो सिर्फ एक बार ऐसा कोई नज़ारा देख पाए। है ना काफ़ी खूबसूरत। अब जब इतनी बड़ी वेल्स जब किसी छोटी नाव के आसपास जाती है तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट का खतरा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही जाता है। मिलिए माइकल पैकर्ड से, जो कि हाल ही में 30 से 40 सेकंड के लिए एक हैम्पैक वेल के अंदर रहकर आ चुके हैं। 11 जून 2021 को माइकल अपने रेगुलर डाइविंग रूटीन के लिए गए हुए थे, जहां अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि उनकी तरफ कोई बहुत बड़ी सी चीज आ रही है। और अचानक से उन्हें एक झटका लगा और उनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हालांकि 30 से 40 सेकंड बाद वेल्स ऊपर आई और उसने माइकल को बाहर फेंक दिया, लेकिन हर कोई शायद इतना लकी नहीं होगा। वैसे क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि अगर आपको कभी किसी वेल ने निगल लिया तो आपके साथ आखिर होगा क्या? क्योंकि बहुत सारे कार्टून वगैरह में या फिर साइंस फिक्शन मूवीज में हमने देखा है कि लोग वेल्स के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद वो जिंदा बाहर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये है बात मूवीज की। एक्चुअल दुनिया में क्या होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, वेल्स का और इंसानों का ऐसा इंटरेक्शन होना बहुत ही ज्यादा रेयर है, खासकर हैम्पैक वेल्स का, जो कि इंसानों की रीच से काफी ज्यादा दूर रहती हैं। लेकिन 1891 में एक आदमी को वेल निगल गई थी। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन जिस इंसान को वेल ने निगला था और जिस इंसान को उसके अंदर से बाहर निकाला गया था, वो दोनों इंसान पूरे के पूरे अलग थे। जेम्स बार्टली अपनी टीम के साथ समुद्र में कहीं जा रहे थे जब उनकी बोट पर एक वेल ने हमला कर दिया और उसने जेम्स को निगल लिया। उसके दोस्त उस वक्त तो अपनी जान बचाकर वहां से चले गए, लेकिन अगले दिन वो वेल उन्हें वहीं पर मिली और इस बार उन्होंने उस वेल पर हमला करके उसे मार दिया। और समुद्र तट पे ले आने के बाद जब उन्होंने उसके पेट को काटा तो उसके अंदर से जेम्स सही सलामत बाहर निकल गए। हालांकि वो अनकॉन्शियस थे, उनका शरीर पूरी तरीके से सफेद पड़ चुका था और वो अंधे हो चुके थे, ऑल थैंक्स टू द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ द वेल। हालांकि बाद में इसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई कि वाकई में जेम्स ने जो हमें स्टोरी बताई थी वो सच है या फिर नहीं, क्योंकि एक दिन तक इतने एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने के बाद किसी इंसान के केवल स्किन पर ही असर होगा। इस बात को हजम करना बहुत सारे लोगों के लिए काफी भारी पड़ रहा था। अब माइकल को तो कुछ याद है नहीं, वरना हम उनसे ही पूछ लेते। उनके लिए तो सब कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैकआउट हो गया और अचानक से उन्हें ये पता चला कि वो वेल के अंदर हैं और अब वो मरने वाले हैं। तो माइकल इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन साइंस जरूर कर सकता है। किसी भी वेल से जब आपका एनकाउंटर होगा तो आपको सबसे पहले बचना होगा उनके दांतों से। 22 सेंटीमीटर लंबे दांत इजीली आपके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन चलो, आपका दिन अच्छा है और आप उनके नुकीले दांतों से बच जाते हो। तो इसके बाद आप पहुंचोगे वेल्स के गले में। वहां पर चीजें बहुत ही ज्यादा स्टिकी होंगी बिकॉज ऑफ सलाइवा, और वेल्स के सलाइवा में ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। इसी वजह से आपको वहां पर सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। अब अगर आप इसको भी सरवाइव कर जाते हो तो आप पहुंचोगे वेल्स के 4 में से एक पेट में। जी हाँ, वेल्स के करीब 4 पेट होते हैं। इसके साथ ही जैसे जैसे आप अंदर रहोगे, वेल के अंदर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्किन को काटना शुरू कर देगा। इसके बाद वेल्स अपने मसल्स को स्क्वीज और रिलीज करना शुरू कर देगी ताकि आप उसके एक पेट से दूसरे पेट में आसानी से ट्रेवल कर सको। और वेल के मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है कि आपके शरीर की हड्डियां भी टूट जाएं। तो अभी तक आप सांस नहीं ले सकते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने आपके स्किन को खाना शुरू कर दिया है और अब आपकी हड्डियां भी टूटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इसके कुछ टाइम के बाद ही स्टमक का एसिड आपके स्किन के साथ साथ आपके मसल्स को, आपके टिश्यूज को, इन सब को खाना शुरू कर देगा और आपकी पूरी बॉडी को कुछ ही टाइम के अंदर डिकम्पोज कर देगा और बच जाएंगी आपकी केवल हड्डियां, जिसके बाद वेल अपने एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा। तो इस हिसाब से जेम्स की थ्योरी कहीं न कहीं गलत साबित हो जाती है, क्योंकि पूरे एक दिन के अंदर
सिर्फ और सिर्फ उनके आंखों और स्किन में ही दिक्कत होना, ये तो कोई भी साइंटिस्ट किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन माइकल अगर उस 30 से 40 सेकंड के लिए कॉन्शियस रहते तो शायद हमें इसके बारे में कुछ और भी डिटेल बता सकते थे, लेकिन कोई नहीं, बंदे की जान बच गई, इतना ही बहुत है। वैसे क्या आपको ऐसा नज़ारा देखना है या फिर आप भी इतने कुछ एडवेंचरस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहते हो? तो वो कौन सी चीज़ है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।